क्या करो ना, आप जो है बैकग्राउंड की जो है अपनी जो है वॉइस को जो है म्यूट कर दो, है ना, जिससे कि जो मैं पढ़ाऊँ तो आप लोगों को जो है अच्छे से उसको क्लियर है ना। तो देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें जो है कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी, पीएलसी क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पीएलसी, मतलब कि पीएलसी को बनाने में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, जैसे चेसिस यूज होता है, स्विचेज यूज होते हैं, वायर्स यूज होते हैं, तो उसके ब्लॉक्स हैं जो है। उसके बाद हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ वेरियस ब्लॉक, है ना, कि जितने भी उसमें ब्लॉक्स लगे होते हैं, रिले का क्या काम होता है, उसके वायर्स का क्या काम होता है, और जो उसके जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसका क्या काम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है पिछली क्लास में हम इसको देख चुके हैं, ठीक है। अब जो है लास्ट क्लास में जो है हमने ये देखा था कि रिले क्या होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है रिले के बारे में नहीं दिया हुआ, हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि रिले लिमिटेशंस ऑफ रिले, कि रिले की जो कह सकते हो कि जो लिमिटेशंस हैं, जो उसकी जो है कह सकते हो कि एक तरह से कि इसके बियॉन्ड वो काम नहीं कर सकता है, उसको लिमिटेशंस कहते हैं, जिसकी सीमाएं जो है ना। तो रिले की सीमाएं क्या है? रिले एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है। हाँ, रिले क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है। जैसे हमारे घर में जो स्विचेस लगे होते हैं ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जनरली जाते हैं मैकेनिकली स्विच को ऑन करते हैं, और जैसे हमारे पीछे जो स्विचेस लगे हुए हैं यहाँ पे देख सकते हो आप लोग अपनी लैब में, है ना, ये जो भी स्विचेस लगे हुए हैं ये क्या होते हैं, जनरली हम इसको जाके मैकेनिकली टच करते हैं तो वो सिर्फ डिवाइस जो है ऑन होती है, उसके बाद जो है हम मैकेनिकली जाके उसको ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ये रिले टाइप के स्विचेज होते हैं। इसी तरीके से एक मिनट, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। इसी तरीके से आवाज म्यूट कर दीजिए आप लोग, पीछे से जितनी भी आवाज आ रही है उसको म्यूट कर दीजिए। इसी तरीके से जब भी हम लोग कंट्रोलिंग की बात करते हैं, ऑटोमेशन की बात करते हैं, तो हमारे जहन में आता है कि जो भी चीजें आज के जमाने में ऑटोमेटेड हैं वो पीएलसी के थ्रू ही ऑटोमेटेड है। अगर हम बिफोर पीएलसी की बात करें तो उसके पहले जो यूज होता था वो रिले होता था, और रिले एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस थी, मतलब उसको हम मैकेनिकली जाके ऑपरेट करते थे, तब वो जाकर जो है कंट्रोलिंग करता था। तो रिले को रिप्लेस किया पीएलसी ने। पीएलसी क्या है? पीएलसी बेसिकली एक डिजिटल कंप्यूटर होता है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार कि हमें कौन सा ऑपरेटर्स ऑपरेट करना है, कितने समय के लिए ऑपरेट करना है, और किस टाइम पे ऑपरेट करना है। तो कह सकते हैं कि पीएलसी एक डिजिटल कंप्यूटर होता है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं और उसके थ्रू हम जो है अपने जो भी सिस्टम होता है उसको ऑटोमेटेड करते हैं। इसके पहले क्या होता था, जब हम रिले यूज करते थे वो ऑटोमेटेड तो करता था, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये थी कि वो एरिया ज्यादा लेता था। उतना ही काम करने के लिए जितना पीएलसी करता है वो स्मॉल एरिया लेता है, और जो रिले होता था वो ज्यादा एरिया लेता था। जैसे आप लोग देखो, जब भी घर की वायरिंग होती है जहाँ पे सारे वायर आके मिलते हैं, वो एरिया देखो जहाँ पे पीएलसी नहीं लगी हुई है, वो काफी आपको जटिल दिखाई देगा, कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि वहां से सबकी कंट्रोलिंग होती है, वहां से पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर मान लो वहां पे पावर फेलियर हो जाए, पावर फेलियर का मतलब ये कि कोई फॉल्ट आ गई, तो हमको उसको डायग्नोसिस करने में काफी टाइम लगेगा, उसकी फॉल्ट को पकड़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए और टाइम लगेगा, और उसके बाद हम फॉल्ट डायग्नोसिस भी नहीं कर सकते हैं। तो उतना ड्यूरेशन के दौरान उसके उतनी ड्यूरेशन तक हमारी कंपनी का जो है प्रोडक्शन ठप रहेगा, तो कंपनी का लॉस ज्यादा होगा। इसके चलते हम उसकी ये डिसएडवांटेज थे रिले के, एरिया ज्यादा लेना, मैकेनिकली फॉल्ट ज्यादा आती थी, मेंटेनेंस ज्यादा था उसका। वहीं पर अगर हम देखें रिले की बात, पीएलसी की बात करें तो इसका स्मॉल साइज है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो है, वहां पे आपको मिस्त्री को बुलाना पड़ता,
सारे वायर्स को, अगर मान लीजिए वायर्स जल गए हैं तो वायर्स को रिप्लेस करना पड़ता, उसके बाद कनेक्शन सही करने पड़ते। लेकिन हमारा पीएलसी जो होता है, इसमें क्या होता है कि सिंपली बस हमें इंजीनियर के पास जाना होता है कि साहब हमें इस प्रोग्राम में कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो क्या करेगा, सिंपली कंप्यूटर पर बैठ के उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी प्रॉब्लम के अनुसार वो प्रोग्रामिंग कर देगा और आपका पीएलसी सिर्फ उससे उसी तरीके से ऑपरेट करेगा। अभी हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि जो लिमिटेशंस होती हैं आपके जो है रिले की, वो क्या क्या है। अभी मैंने जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने डिस्कशन किया था कि रिले क्या होता है, लार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, ज्यादा एरिया कवर करता है, फॉल्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होती है। तो ये उसकी लिमिटेशंस थी। उसको हम इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमें ज्यादा कॉस्ट लगानी पड़ेगी रिले को। लेकिन वहीं हम पीएलसी को क्या करेंगे, आसानी से उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, आसानी से उसके प्रोग्राम कर सकते हैं कम कॉस्ट में, और इफिशियंट वे में हम अपनी कंपनी की जो है आउटपुट को और इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। तो ये रहे हमारे पीएलसी और रिले में बेसिक डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए, लिमिटेशंस में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग क्वेश्चन जो है पुटअप कर सकते हैं। और पीएलसी को मैंने बताया था कि अमेरिका की कंपनी ने 1960 में इसका इन्वेंशन किया था, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो इसके रिकॉर्डिंग इस टॉपिक, जो हमारा टॉपिक था लिमिटेशंस ऑफ रिले, अगर इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो कि रिले आखिर क्या होता है, ये कैसी डिवाइस है, इसका यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत है तो आप लोग क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखो बेटा, पीएलसी और रिले के बीच में मेन अंतर यह है कि वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, मतलब उसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस है। मतलब मैकेनिकली जाके ह्यूमन उसको जब तक उसको टच नहीं करेगा, जब तक उसको ऑपरेट नहीं करेगा, तब तक वो नहीं चलने वाला। मतलब उसको जाकर मैनुअली जोड़ोगे रिले को। जैसे आप कोई भी सर्किट बनाते हो इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसमें क्या करते हो, मैनुअली उसको जोड़ते हो ना, तो आप मैकेनिकल वर्क करते हो। लेकिन अगर आप उसको ऑटोमेटेड कर दो, जैसे मान लो कि हम यहाँ से बैठे बैठे चाहे कि हम अपने घर का जो है फैन ऑन कर दें, तो ये हो गया पीएलसी के थ्रू होगा ये वर्क। आपके घर में एक पीएलसी लगी रहेगी जिसमें डीटीएमएफ लगा रहेगा और आपके मोबाइल का डीटीएमएफ लगा रहेगा। यहाँ के थ्रू हम अपने घर का एसी ऑन कर सकते हैं, फैन ऑन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इसको ऑटोमेशन बोलते हैं, क्योंकि हम जाके वहां मैनुअली काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से बैठ के सिर्फ बटन दबा रहे हैं। और कोई क्वेश्चन? इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल भी है क्योंकि इसमें सप्लाई इलेक्ट्रिकल होती है। हम्म हम्म। बेटा बेसिकली क्या होता है ना कि जो पीएलसी जो बनता है, हाँ नहीं बिल्कुल, हाँ नहीं बेटा देखो, हाँ गुड गुड, पूछो पूछो, पूछो पूछो, कंटिन्यू सत्यम। ओके ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं, पूछ सकते हो क्वेश्चन, आराम से पूछो। ओके ठीक है, तो एक मिनट, ठीक है। अदर लोगों को और किसी को कोई प्रॉब्लम, अदर स्टूडेंट, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम?
हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल। बेटा देखो, एक्चुअली पीएलसी, हाँ नहीं देखो बात तो क्वेश्चन एक बार फिर से अपना रिपीट करो। ऑन कर सकते हो, हाँ। तो देखो बेटा, हाँ ऑन कर सकते हो बैठे बैठे, हाँ। हम्म, 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 कर सकते हो। देखो इसमें होता क्या है बेसिकली जानते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तुम अपने घर से बैठे बैठे इस कॉलेज के फैन को कंट्रोल कर सकते हो। बस उसमें क्या होना चाहिए, एक आपकी अगर पीएलसी नहीं, इसमें आपका जो है 2 मोबाइल होने चाहिए, है ना। एक मोबाइल यहाँ पे होना चाहिए, एक मोबाइल तुम्हारे घर पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोलर सर्किट होगा, तुम्हारे घर पे कंट्रोलर सर्किट तुम्हारे मोबाइल में होगा जो है, ठीक है। उसके थ्रू हम जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका एक और मैं एग्जांपल देता हूँ पीएलसी का, कि आखिर ये ट्रेंड में क्यों है पीएलसी, ये पीएलसी जो ट्रेंड में क्यों है। इसके पीछे लॉजिक यही है कि जनरली हम जब देखते हैं किसी भी कंपनी में जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहां पर लेबर की जो रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा होती है, तो वहां पे कंपनी को ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं और काम की इफिशियंसी भी उतनी नहीं होती है। लेबर हमारे स्किल होते हैं, अनस्किल होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो मशीन होता है, जब हम उस मशीन की प्रोग्रामिंग करते हैं तो स्किल होता है, वो 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। लेकिन ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में एरर के चांसेस होते हैं, मशीन में भी होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन में एरर के जो चांसेस होते हैं मैक्सिमम होते हैं। लेकिन जो मशीन में होता है वो क्या, वो प्रोग्राम मशीन है, अगर वो काम, अगर उसमें कोई दिक्कत आई तो रुक जाएगी, नहीं काम करेगी। इसीलिए कंपनियां चाहती क्या है कि मान लो कि अगर हम एक लेबर को 10,000 रुपए पर मंथ 1 साल के लिए देते हैं, अगर तो उसको हम कई साल रखेंगे, ठीक है, और 10,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पे हम एक मशीन को रख लेते हैं तो उस मजदूर से ज्यादा काम भी करेगी, 2400 घंटा काम करेगी, 1 लाख रुपए की मशीन आएगी, ज्यादा और इफिशियंसी भी रहेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ेगी। उससे क्या होगा कि जो हमें लेबर को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे, उनका वेट करना पड़ता था, लेबर थक जाता था, तो वो एक्स्ट्रा पैसे में खर्च नहीं करने पड़ेंगे। और एक बार मशीन हमने खरीद लिया तो हमें जो हमें लेबर रखने से जितना फायदा होता था उससे 10 गुना जो है हमें मशीन लगाने से फायदा होगा। तो यही समस्या है, क्योंकि ऑटोमेशन ने कहीं ना कहीं जो है बेरोजगारी को जन्म दिया है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो मजदूरी करते थे, आज वो जॉबलेस हो रहे हैं। उसके पीछे ऑटोमेशन का सबसे बड़ा रोल है, उसके पीछे ऑटोमेशन का बहुत बड़ा रोल है। आप लोग अभी देख रहे हो कि जितना भी मेट्रो स्टेशन हैं, वहां पर जनरली जो सारे जो वर्क हैं वो ऑटोमेटेड हो गए हैं। एलिवेटर से लेकर आपका टिकट काटने वाले तक, तो आप जाइए मशीन, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप मेट्रो में नहीं ट्रेवल कर सकते हैं, मैं गारंटी देता हूं, अगर आपके साथ कोई आदमी नहीं है तो। क्योंकि आप जाओगे, जब आप पढ़े लिखे नहीं हो, एक मजदूर कैसे मेट्रो में ट्रेवल कर सकता है, उसके लिए एक सपना बन गया है। क्योंकि बेचारा वो अक्षर का ज्ञान है नहीं, एबीसीडी का ज्ञान है नहीं, ठीक है। तो कैसे वो इंटर कर पाएगा मेट्रो में, वो कैसे इंग्लिश भाषा, मान लो अनाउंसर्स तो हिंदी में भी होते हैं, ठीक है, वो समझ जाएगा, लेकिन उसको हिंदी आती रहेगी तब तो देखो मजदूरी कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं करता है, कोई हाईली एजुकेटेड नहीं करता है। अब देखो ऐसा नहीं कि मैं पूरा सत्य वो बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं एकदम 100% पूरे करते हैं, भाई मजबूरी होती है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। जैसे इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे जो डिग्री धारक जो लोग हैं वो मजदूरी करते हुए, नरेगा में काम करते हुए नजर आए, तो सिचुएशन से कुछ भी करा सकती है। और ये नहीं देखिए हम अपनी मेंटेलिटी बना रखे हैं, ये मजदूर है तो वो भी इंसान। बेसिकली उसने सिर्फ पढ़ने की वजह से हम उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो पढ़ा लिखा नहीं है,
वो शिष्टाचार ही नहीं है, वो हमारे इतना उसके पास दिमाग नहीं, दिमाग है लेकिन हमने कहीं ना कहीं से उसको वो अपने राइट्स का यूज नहीं कर पाया है जो उसको मिलने चाहिए थे। जो शिक्षा का अधिकार है, आर्टिकल जो हमें संविधान ने दिया है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बेसिक शिक्षा देने का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स है, वो इसीलिए दिया गया है कि सभी शिक्षित हो, तभी तो सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमें सभी इंसानों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो पढ़ा है वो नहीं पढ़ा है, वो अलग बात होती है। हर इंसान की कंडीशन अलग होती है, कोई पढ़ पाता है कोई नहीं पढ़ पाता है। तो देखो यही चीज है ना, जब उनको काम नहीं मिलेगा, देखो कभी भी जो कंपनी मालिक होता है उसकी कभी इंटेंशन ये नहीं होती कि वो समाज सेवा करना चाहता है, वो बिल्कुल समाज सेवा नहीं करना चाहता है। वो अपना प्रॉफिट बनाने आया, प्रॉफिट बना के निकल जाएगा। चाहे एक्स वाई जोड़, चाहे हम अगर इतिहास में देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो सिर्फ अपना पढ़ाई मतलब अपने प्रॉफिट के लिए आई थी इंडिया में, और इंडिया का शोषण किया उसने, लोगों का शोषण किया, उसके बाद वो चली गई। तो कंपनी या बिजनेसमैन का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, वो वेलफेयर के लिए नहीं आते हैं, वो जनता को सिर्फ अपना प्रोडक्ट देते हैं और उनका पास यही मोटिव होता है कैसे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 200%, 300% प्रॉफिट को अर्न करें। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कशन उधर चला गया, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो पीएलसी होता है, जनरली आप देखोगे जो पीएलसी का एक रूप रोबोटिक्स भी है, जिसे कहते हैं ना कि ये पूरा का पूरा सिस्टम रोबोट इस पे काम करता है। तो रोबोट काम करने का मतलब क्या है कि वो पीएलसी ऑटोमेटेड है। जैसे आप लोग देखते होंगे अभी कोविड-19 के ड्यूरेशन के दौरान बहुत न्यूज आती थी कि हमने जो है ऑटोमेटेड वेंटिलेटर बना लिया है। तो उसमें क्या था, बेसिकली एक मशीन लगी रहती थी, उसको प्रोग्रामिंग की गई होती थी, क्योंकि कोविड-19 का जो वायरस है वो बहुत ज्यादा ही इन्फेक्शियस है, वो ह्यूमन को बहुत जल्दी उसको अपने ग्रैप में ले लेता है। तो एक मशीन के थ्रू हम उसको ऑपरेट करा रहे थे। अभी बेंगलुरु का एक रेस्टोरेंट है, वहां पे फुली ऑटोमेटेड हो गया है। देखो ऑटोमेटेड कहना उन लोगों के लिए अच्छा लगता है जो नॉन इंजीनियर है, ठीक है, लेकिन अगर हम इंजीनियर हैं तो हमें इसके पीछे की लॉजिक को समझना पड़ेगा। ऑटोमेशन का मतलब क्या है, बेसिकली पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत आता है, जिसमें हम एक माइक्रो प्रोसेसर में एक मदरबोर्ड में हम प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके थ्रू जो भी हमारा डिजायरेबल टास्क होता है जिसको हमें परफॉर्म करना होता है, उसको हम लोग उसकी कोडिंग करते हैं और आफ्टर दैट जो है उसको हम जो है उसके अनुसार अपने हार्डवेयर को हम जो है परफॉर्म कराते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी जो है पीएलसी का एडवांटेज है। ठीक है, और एक मिनट, जैसे कि हमारा जो टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी ओवर रिले लॉजिक, है ना। तो क्या आपको इस बात का कोई अंदाजा है कि लॉजिक क्या होता है? कोई किसी को नहीं? क्या कह रहे हो बेटा? देखो जैसे हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो जो भी हमारा गेट, हाँ जो भी गेट हमारा, क्या कह रहे हो बेटा? जो भी हमारे लॉजिक 0 और 1 पे काम करता है, जो भी डिवाइस, इसी को हम लॉजिक बोलते हैं। ठीक है, लॉजिक मीन्स होता है आप लॉजिकली किसी चीज को सॉल्व कर दो, है ना, उसको लॉजिक बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट पढ़ा था, उसमें गेट में क्या था, गेट में बेसिकली ये था कि हम जो है उसको हाई या लो, ये लॉजिक है ना, यानी 1 या 0 के थ्रू हम गेट को इनपुट देते थे और फिर हमें आउटपुट भी लॉजिकली मिलता था, है ना। 1 का मतलब क्या होता है, ऑन होता है, और 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। ठीक है, तो
ये रहा। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके एडवांटेजेस। ठीक है, देखो जो पहला एडवांटेज है इसका वो ये है कि जो लॉजिक कंट्रोलर होता है वो जो ऑपरेट्स ऑन इंटरलॉक्ड वायरिंग एज पर एज इलेक्ट्रिकल वायरिंग चार्ट प्रोग्रामेबली इन पीएलसी इंट्रोड्यूस टू यूज कंप्यूटर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो कहने का सेंस इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी वायरिंग होती है, जो भी हमारे सर्किट की वायरिंग होती है, हमारे ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि जैसे मान लो हमने हमारे घर की कुछ वायरिंग इस तरीके से हुई, इसको बोलते हैं लेडर टाइप स्ट्रक्चर, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, आप जब भी ऐसा सीढ़ी नुमा एक संरचना होती है इसको लैडर बोलते हैं। तो होता क्या है कि जब भी हम किसी घर की वायरिंग करते हैं तो पैरेलल में करते हैं, है ना। तो जब पैरेलल में करते हैं तो उसमें होगा क्या कि जब भी हम वायरिंग करेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैडर स्ट्रक्चर। ठीक है, जब लैडर स्ट्रक्चर होगा तो देखो, तो बेटा देखो जनरली क्या होता है कि जो भी हमारी वायरिंग जो है फिजिकल रूप में की गई होती है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं सॉफ्टवेयर पे जो है उसको बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में रन करता है और उसका एक्चुअल जो है रियल टाइम जो आउटपुट जो होता है वो मशीन हमें जो है रियल टाइम इन्वायरमेंट में शो करती है। देखो ये पीएलसी होता है पूरा, इसमें एक हम जो है चिप डालते हैं जो प्रोग्राम की गई होती है हमारे काम के अनुसार। ठीक है, तो ये सारे जो है जितना भी मैंने अभी आप लोगों को बताया एडवांटेज पीएलसी का, किसके ऊपर, हमारे पुराने रिले के ऊपर। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि जो लॉजिक कंट्रोलर होता है ये ऑपरेट करता है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग की गई है चार्ट, तो जैसे हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, जब भी कभी प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं तो उसमें करते क्या है, हम लोग जो है पहले प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लिखते हैं कि मान लो पहले स्टार्ट होगा प्रोग्राम हमारा, उसके बाद जो है प्रोग्राम में अगर मान लो इनपुट अगर लॉजिक हाई है तो आगे एग्जीक्यूट करेगा, अगर लॉजिक जो हमारा इनपुट आ रहा है वो लो है तो क्या करेगा, वो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कुछ प्रोग्राम का हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो जितना भी मैंने अभी लेक्चर आपको लिया, जितना भी चीजें मैंने बताया वो चीजें यहाँ पे इनलिस्टेड है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए ये वाला जो है मेन पॉइंट है कि इसमें कोई लिमिट नहीं होती है टास्क की कि आप इतना टास्क कर सकते हैं, अनलिमिटेड टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसका कॉस्ट बहुत सस्ता होता है रिले से। ठीक है, अब देखो ये इसमें हमारा टाइम डिले नहीं होता है। ठीक है, टाइम डिले मतलब कहने से प्रोडक्शन में टाइम डिले नहीं होता है। अगर मान लो हमें अभी फैन चलाना है, उसके कुछ देर बाद हमें जो है मोटर को ऑन करना है, तो हम इसमें मान लो 5 मिनट फैन चलाए, उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट दिए, फिर 3 मिनट फिर 2 मिनट के बाद जो है फिर इस मोटर को चला दिए। तो ये जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है हम पीएलसी में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका एटीएम क्या है, एटीएम भी आपका जो है जिससे आप पैसा निकालते हो वो भी क्या है, एक पीएलसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, और जानते हो और प्रोग्रामिंग भी बहुत आसान होती है इसकी। ठीक है, उसकी प्रोग्राम में आप चेंज भी बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और भाई सॉफ्टवेयर है, उसमें सॉफ्टवेयर में क्या होता है, उसमें फॉल्ट आने का चांस भी कम रहते हैं कंपेयर टू द हार्डवेयर जो है। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब सॉफ्टवेयर वाली चीज है तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा दिनों तक काम करेगी, ज्यादा परफॉर्मेंस देगी, तो इसकी रिलायबिलिटी भी क्या होगी, मोर होगी, ज्यादा होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी जो है सॉरी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जो पीएलसी की प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। जैसे पीएलसी की हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं, एक तो इसका प्रोग्रामिंग होता है लैडर टाइप का, है ना, जो अभी मैंने बताया, और दूसरा इसका प्रोग्रामिंग होता है स्काडा के रूप में। ठीक है, तो वो मैं आपको
कोड जिसको बोलते हैं टेक्स्ट प्रोग्रामिंग जो बोलते हैं, उसको हम जो है अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, और मैं इसका प्रोग्रामिंग आप लोगों को करवाऊंगा भी, और आप देखोगे कितना मजा आता है इसकी प्रोग्रामिंग को करने में। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पुट अप कर सकते हैं।